हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर नंबर 4 में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी तक लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने ऐसे माइक्रोब्स के बारे में देखा, ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा जो हमारे लिए क्या थे, यूजफुल थे, उपयोगी थे। लेकिन लेक्चर 4 में हम देखेंगे ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्योंकि पहले ही चैप्टर का नाम ही था क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो मित्र वाली उनकी सारी बातों को जान चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं किस तरीके से वो हमारे लिए शत्रु का कार्य करते हैं। तो शत्रु का काम किस तरह से करेंगे आप खुद से सोचिए। तो शत्रु का काम वो 2-3 तरह से हमारे लिए करते हैं। उसमें सबसे फेमस जो है वो है डिजीज, ठीक है, बीमारियां। यानी जितनी भी बीमारियां हैं, जो कुछ भी आपको अगर कोई भी बीमार हुए हैं तो वो सारे ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं किसके द्वारा होती हैं, इन्हीं माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे रोगों को फैलाते हैं। उसमें से कुछ बैक्टीरिया फैलाते हैं, कुछ फंगस फैलाते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोजोअन्स फैलाते हैं। और जो एल्गी होती है वो ज़्यादातर डिजीज नहीं फैलाती, ठीक है। एल्गी भले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो डिजीज नहीं फैलाती। ध्यान दीजिएगा, एल्गी कोई भी डिजीज नहीं फैलाती है। लेकिन वायरस जो कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी वायरस के द्वारा बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक हैं? पहला तो ये रोग फैलाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये स्पॉइल करते हैं कुछ चीजों को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसको किसको, क्लॉथ को, ठीक है, लेदर, यानी इनसे बनी हुई अगर आपके पास कोई चीजें हैं तो इसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं ये। और रोग किस में फैलाते हैं, डिजीज ये हमारे पास में काज करते हैं किसमें, प्लांट्स में, एनिमल्स में, यानी ये पौधों में रोग फैलाते हैं, जंतुओं में रोग फैलाते हैं। और हम लोग कहाँ छूटेंगे, ह्यूमंस में सबसे ज्यादा डिजीज जो है, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर होने वाले, हमारे साथ कोई भी अगर डिजीज होती है, हमारे पास कोई डिजीज है तो उसके बारे में हम ज्यादा क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस के केस में जो डिजीज होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो यही दो चीजें हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डिजीज से ही। देखिए, डिजीज जो है हमारे पास वो दो तरह की होती हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में बड़ी आसानी से फैल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉलरा, ठीक है, कॉलरा पहले हुआ करता था, अब तो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे ही कई सारे और भी डिजीज हैं। चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी माता। या अपने गांव वगैरह में क्या कहते हैं, बोलते हैं माता जी निकली हुई। तो क्या होता है, इसके बहुत सारे दाने छोटे छोटे पड़े होते हैं। तो ये क्या है, एक वायरस से होने वाली डिजीज है। किससे होता है, वायरस से। और ये क्या होता है, बड़ी तेजी से स्प्रेड करता है। अगर किसी भी एक व्यक्ति को हुआ है किसी परिवार में और उसके आसपास या उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति रहने लगता है तो क्या होगा, उसको भी बड़ी तेजी से ये डिजीज हो जाएगी। तो ऐसी डिजीज जो संपर्क में आने से, किस तरीके से, या तो वो उसके कांटेक्ट में आ जाए, किसी को जो डिजीज हुई है उसके कांटेक्ट में आ जाओ, या एयर के द्वारा वो फैल सकती है, या वाटर के द्वारा फैल सकती है, ठीक। तो ये सारे क्या है, ये सब मीडियम है जिसके द्वारा ये क्या हो सकता है, एक से दूसरे में फैल सकता है। तो ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हिंदी में बोलते हैं संचरणीय, ठीक है, संचरणीय रोग। और एक होता है हमारे पास में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। इसको बोलते हैं असंचरणीय रोग, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास रोग हो गए। अब देखिए, हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हार्मफुल माइक्रोब्स के द्वारा या हार्मफुल जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन सी डिजीज फैलाती हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज फैलाते हैं, यानी ऐसे रोगों को ये फैलाते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो कुछ होती हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास में असंचरणीय रोग होते हैं जो टच के द्वारा, एयर के द्वारा, यानी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर नहीं पहुंच सकती तो वो माइक्रोब्स के द्वारा नहीं हुआ करती। तो अब हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज पे। तो सर कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि क्या होती हैं, हम लोगों में होती रहती हैं, यानी ह्यूमंस के केस में पहले देखते हैं हम
डिजीज किसके किसके केस में देखेंगे? 3 केस में। यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ था, पहले तो हम लोग ह्यूमन के केस में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो मनुष्यों में होती हैं। फिर हम देखेंगे कुछ डिजीज जो कि किस में होंगी? प्लांट्स में हो सकती हैं। प्लांट से पहले हम एनिमल्स में, यानी इस लेक्चर में हम 2 चीज़ों के बारे में देखेंगे, ऐसी डिजीज जो ह्यूमंस में होती हैं और कुछ ऐसी डिजीज के बारे में जो एनिमल्स में होती हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं और प्लांट में होने वाली डिजीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। और जरूरी नहीं है कि वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा या कॉन्टेक्ट से ही फैले, कोई और भी एनिमल उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है संचरणीय रोग में। जैसे आप मलेरिया का नाम सुने होंगे, ठीक है, डेंगू, ये क्या होते हैं? ये भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आगे मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए ह्यूमन के केस में सबसे पहला कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा एक डिजीज है, किसके द्वारा होता है इसको याद रखना है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के द्वारा। और इसका बैक्टीरिया जो होता है वो वायरस के एयर के थ्रू फैलता है। एक स्थान से दूसरा स्थान कैसे कम्युनिकेट करेगा? एयर के थ्रू, यानी हवा के माध्यम से जो कॉलेरा का बैक्टीरिया होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है टीबी, ठीक है, टीबी, आपने टीबी के जो मरीज हैं इस समय तो बहुत कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी अच्छी तरीके से उसकी दवा की जा रही है, सरकार आपको मुफ्त में इलाज कर रही है टीबी वगैरह को, और एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। तो टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी को फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। और ये भी क्या होता है? एक बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये भी एयर से कम्युनिकेट होता है, यानी हवा के माध्यम से क्या होगा? ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकता है। यानी अगर कोई टीबी से ग्रस्त व्यक्ति है, उसके आसपास आप जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आप भी टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए टीबी का अगर कोई मरीज है तो उसको क्या, एक अकेले कमरे में, बंद कमरे का मतलब यह है कि उसको अलग कर दिया जाता है अन्य लोगों से, जिससे उसको भी वो डिजीज ना हो जाए। एक अभी मैंने लिखा था चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है? वायरस से होता है ये डिजीज, और ये भी क्या होता है? ये कांटेक्ट से फैलता है, कांटेक्ट से। ये हवा के माध्यम से तो उतनी आसानी से नहीं फैलता, हवा से ही फैल सकता है, लेकिन ज्यादातर ये क्या होता है? कांटेक्ट से। यानी अगर आप रोगी के टच में आते हैं डायरेक्टली, या आप उसके कपड़े को यूज करते हैं या उसके बर्तन को यूज करते हैं, तो क्या होगा? ये हमारे पास में छोटी माता स्मॉल पॉक्स डिजीज हो जाती है। अगली चीज ये है हमारे पास में कि आप देखते होंगे कि जिसको भी छोटी माता हुई होती है तो हम लोग इसको धर्म के अनुसार भी उसको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, उसको किसी को टच नहीं करने देते। तो टच न करने का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे? उनसे रोगों को फैलने से रोकेंगे। और आप देखे होंगे नीम की पत्तियां वगैरह यूज की जाती हैं। तो नीम की पत्तियां क्या होती हैं? थोड़ी सी एंटीबायोटिक नेचर होती हैं उनकी। एंटीबायोटिक क्या होता है? मैंने आपको बताया है, बैक्टीरिया से जो भी डिजीज होते हैं उनसे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा हम एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होती हैं? वो हमारे पास एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनाती हैं, और अगर आप बिना वजह एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो हमारे शरीर में क्या होती हैं? नुकसानदेह भी होती हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, और आपने पहले ही लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज होते हैं वो किनसे ठीक हो जाते हैं? एंटीबायोटिक्स से। जैसे कि हमने एक एंटीबायोटिक्स बनाई थी पेनिसिलिन, ठीक है, किससे? एक फंगस से बनाया गया था। तो यहाँ पे क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? टीबी बैक्टीरिया से हो रहा है तो उसको भी हम एंटीबायोटिक्स से सही कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंटीबायोटिक्स क्या हो, अच्छी तरीके से इन जो डिजीज हैं क्योर तो करते ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं बड़ी आसानी से क्योर हो जाए। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा बच के इससे रहना है। टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया, और कई सारे डिजीज हो गए। अभी मैं बारी बारी से और भी कई सारे, पोलियो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, और बड़े अच्छी बात है कि पोलियो से हमारा भारत लगभग मुक्त हो चुका है। ठीक है, टीबी और पोलियो इनका सबसे अच्छा हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है भारत में। तो पोलियो में तो बड़ा ही रेयर केस कहीं पे दिखाई देता है, नहीं तो इतना अच्छा अभियान चला है कि पोलियो से कोई भी आप देखेंगे, ये भी वायरस से होता है डिजीज। किसके द्वारा होगा? वायरस से। किससे फैलता है? ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट से, या फिर इस तरीके से एयर वगैरह से फैल सकता है। ठीक, तो पोलियो भी हमारे पास एक डिजीज हो गई। तो ह्यूमन के केस में होने वाली कई सारी डिजीज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एनिमल वाला मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, फिर से मैं इरेज करके लिखूंगा इसको। अगला रेबीज। रेबीज के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि ये कुत्ते से काटने वाला रोग। ठीक है, लिस्सा वायरस एक होता है जो कि पागल कुत्ते के अंदर पाया जाता है, और उसको रेबीज हो सकती है। इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। मतलब ये है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
फोबिया का मतलब होता है फियर। तो जिसको रेबीज होती है या पागल कुत्ता काट लेता है, ये एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है। और ये भी डायरेक्ट जब बाइट करेगा, ठीक है, बाइट करेगा कौन? मैड डॉग। यानी अगर पागल कुत्ता किसी को काट लेता है और उसके हमारे पास लारस में या सलाइवा में अगर ये वायरस है रेबीज का, तो उसको रेबीज हो जाएगा। और ऐसा आदमी क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको, यानी कि वो वाटर से डरने लगता है। उसको अगर पानी भी देंगे आप तो वो पानी पीने से मना कर देगा। तो कुछ दिन बाद बेसिक सी बात है उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी पानी से वो डरने लगेगा। कहीं भी उसको पानी दिखाई देगा तो बहुत उसका जो नर्वस सिस्टम होता है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो पानी से भयभीत होने लगता है। तो ये हमारे पास में कुछ डिजीज थी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। अभी मैं कुछ और भी डिजीज की बात करता हूं यहाँ पे। जैसे एक बड़ा ही अच्छा डिजीज है कुछ, क्योंकि वायरस के द्वारा हो गया, बैक्टीरिया के द्वारा हो गया, फंगस के द्वारा जो डिजीज होता है, यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिख देता हूं क्योंकि फंगस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंगस से कई सारे डिजीज तो नहीं होते, एक बड़ा ही खतरनाक आ गया है ब्लैक फंगस, इसको तो याद ही रखना है, ठीक है। तो ये अच्छा है कि बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और वायरस की बात चल रही है तो कोरोना वायरस भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो ये दो तो हमारे पास क्या है, इस समय बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं। ये दो डिजीज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होते हैं, फंगस के द्वारा और वायरस के द्वारा। तो इसको तो याद ही रखना है, दो डिजीज हैं। किन से फैल रहे हैं? ये सब एयर से, ठीक है, हवा से, हवा के माध्यम से एक से दूसरे में बड़ी आसानी से फैल जाते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि हवा के माध्यम से आप सोच रहे होंगे सर ये सारी डिजीज कैसे फैल रही हैं। तो हवा जो है क्या होता है, जैसे मान लो किसी को कोरोना वायरस किसी के अंदर इंटर कर चुका है, अब उसको अगर सर्दी जुकाम होती है, इन्फ्लुएंजा भी हमारे पास में है, कॉमन कोल्ड है, ये सारी जो हमारे पास में डिजीज होती हैं जो एयर के द्वारा फैलती हैं। चिकन पॉक्स भी मैंने बताया कांटेक्ट से या एयर से फैलता है, ये कांटेक्ट और एयर दोनों है, ध्यान देना। तो अब मान लो किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है या कोरोना वायरस किसी के अंदर इंटर किया हुआ है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसको बुखार होगी, सर्दी जुकाम हुआ होगा। तो वो जब आदमी स्नीजिंग करता है, यानी जब आदमी छींकता है, तो क्या होते हैं, कुछ वायरस के ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से बाहर आते हैं और वो एयर में इतने छोटे होते हैं, क्योंकि वायरस हम आंखों से तो देख नहीं सकते, वो एयर में क्या होगा, इस तरीके से चारों तरफ फैल जाएगा। और अगर कोई आदमी उस एयर के कांटेक्ट में आता है, वहां पे सांस लेता है, तो वो क्या होगा, वायरस उसके अंदर चला जाएगा। तो एयर वाला तो डायरेक्टली बड़ा ही खतरनाक होता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कहीं पे कोई स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, ठीक है, वुफिंग कर रहा है, यानी खांसी वो आ रही है उसको, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़े से उससे दूर हो जाएंगे। कम से कम इसमें आप देख रहे होंगे मास्क का बड़ा यूज हो रहा है कोरोना वायरस में, और हमारे पास में सोशल डिस्टेंसिंग। तो दो ही चीजें हैं, यानी अगर एयर से फैलने वाली कोई डिजीज है तो दो चीजें हमको बचा सकती हैं, मास्क या हैंड कर्चीप आप ले लीजिए, मास्क नहीं है आपके पास रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि अगर आदमी यहाँ पे खांस रहा है तो हम कम से कम उससे 3 मीटर 2 मीटर दूर हो जाएं, ठीक। अगली चीज ये भी है कि जहां पे वो खांस रहा है कम से कम वहां पे 24 घंटे तक, ठीक है, 24 घंटे तक क्या होगा, वहां पे जो माइक्रोब्स होते हैं उस एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब तो ये एकदम डरने वाली बात हो गई, यानी कोई अगर कहीं पे खांसी, ठीक है, किसी को खांसी आ रही है तो वहां पे कम से कम आप सोचेंगे 24 घंटे तक ना जाएं। तो इसलिए ये जो एयर से डिजीज होती है ये बहुत ही खतरनाक हुआ करती है। आगे चलते हैं, आपको क्लियर हो गया कौन कौन सा बैक्टीरिया से डिजीज मैंने बताया, वायरस से कुछ डिजीज के नाम बताए। आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, ह्यूमंस के केस में जो जो डिजीज होती हैं सारे के सारे डिजीज उस टेबल में बनाए गए हैं। तो वो टेबल आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक। उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है कौन सा डिजीज है, किसके द्वारा होता है, और कौन से मीडियम के द्वारा कैसे फैलता है। और अगला ये भी लिखा हुआ है कैसे हम उससे बच सकते हैं। अगर आपको ये भी जानना है तो उसको देख सकते हैं। अगली चीज मैं देखता हूं कि फंगस के द्वारा कौन सा डिजीज होता है। ब्लैक फंगस बड़ा ही अच्छा था। और हमारे पास में रिंग वर्म वगैरह, दाद खाज खुजली, ठीक है, रिंग वर्म यानी दाद खाज खुजली, ये सब किससे होता है, फंगस के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है। कोई भी अगर दाद खाज खुजली जो भी होती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज अगर कहीं पे आपको दिखाई देती है तो ज्यादातर किससे होता है, फंगस से। फंगस स्किन को ही अफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस अलग चीज है, ये हमारे पास में स्किन के साथ साथ क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और ब्लड वगैरह को भी डैमेज कर देता है। ब्रेन के जो हमारे पास में न्यूरॉन्स हैं उसको डैमेज कर दे रहा है, तो वो सब अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादा जो हमारे पास कॉमन है कि फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन को अफेक्ट किया करते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कुछ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में बताया, वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में बताया, ठीक है, जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स वगैरह भी होते हैं वायरस से। और
हमारे पास क्या होता है, कुछ बचे हुए जो हमारे पास हैं, जैसे आप प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ डिजीज के नाम याद कर लीजिए कि एक डिजीज है बड़ा अच्छा, कौन सा, मलेरिया। मलेरिया जो होता है हम कहते हैं मच्छर काटने से होता है, ठीक है, मच्छर काटने से होता है, लेकिन इसका जो हमारे पास में मलेरिया को काज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, वो हमारे पास में एक है प्रोटोजोवन। फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होता है। और ये किसके द्वारा फैलता कैसे है, तो ये मॉस्किटो, ठीक है, यानी मच्छर इसको फैलाता है, लेकिन होता किसके द्वारा है, फैलाने का काम। देखो मैं ये बताया था कि एयर के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आप हो गए। कॉलेरा जो होता है ये हमारे पास में बेसिकली एयर तो है, ये वाटर द्वारा भी हो सकता है ये सारी डिजीज। तो अब एक तो मॉस्किटो भी फैला सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर के माध्यम से फैले, एयर के माध्यम से फैले, कांटेक्ट से फैले। एक ये भी हो सकता है कि जैसे मॉस्किटो है, कोई दूसरा एनिमल है वो उसको कैरी कर सकता है, यानी कैरियर की तरह काम कर सकता है। तो आप एक शब्द याद रखेंगे, मॉस्किटो क्या है, कैरियर है। अब कैरियर आप किसको बोलेंगे, कैरियर वो होते हैं जो किसी एक डिजीज फैलाने वाले माइक्रोब्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं। जैसे हमारे पास हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी क्या है, कैरियर है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या होती है, वो भी कैरियर होती है। मॉस्किटो क्या होता है, कैरियर होता है कई सारी डिजीज का। जैसे हाउस फ्लाई क्या होती है, कॉलेरा, कॉलेरा को भी बड़ी आसानी से ये क्या करती है, कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है। होता ये है कि मान लो कहीं पे कॉलेरा का वायरस है, कहीं पे क्या है, गार्बेज है, कचरा वगैरह इकट्ठा है, और वहां पे कई सारे, सॉरी वायरस नहीं बैक्टीरिया, कॉलेरा का बैक्टीरिया वहां पे है। अब होगा क्या कि मान लो मक्खी गई वहां पे बैठी उस गार्बेज पे, उस कचड़े पे, कचड़े पे बैठने के बाद होगा क्या कि वो बैक्टीरिया उसके पैर में चिपक जाएगा। अब चिपकने के बाद वही मान लो सेम हमारे पास जो हाउस फ्लाई है या मक्खी है, वो आके कहाँ पे बैठ जाए, आपके भोजन पे बैठ जाए। जब आपके भोजन पे वो बैठ जाएगी तो क्या होगा, हम उसको ईट कर लेंगे, खा लेंगे, और जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा, क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जैसे ही वो पहुंचेगा तो हमारे अंदर क्या करेगा, डिजीज काज करेगा। तो इसको आपको याद रखना है कि हमारे पास डिजीज इनसे भी फैलता है। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, मॉस्किटो का भी सेम यही फंक्शन है। तो मॉस्किटो भी क्या कर सकता है, रोगों को फैला सकता है। तो कुछ एनिमल्स जो कि रोग फैलाने का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं, या वाहक। हिंदी में क्या शब्द है इसका, वाहक। अब आप एक चीज क्लियर कर लेना कि मलेरिया अगर आपसे कोई पूछता है किसके द्वारा होता है तो मॉस्किटो मत बताना, ठीक है। मॉस्किटो क्या है, मलेरिया का कैरियर है, मलेरिया का वाहक है, लेकिन होता किसके द्वारा है, प्रोटोजोआ के द्वारा। कौन सा प्रोटोजोआ, लेक्चर नंबर पहले में ही मैंने बताया था आपको, कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट बताया था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारे पास में एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। इसके द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा होता है मलेरिया, ठीक। वायरस के द्वारा डिजीज है ही, तो ये कॉलेरा हो गया, ठीक। हेपेटाइटिस एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा, हेपेटाइटिस भी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है, और ये भी किससे, वाटर वगैरह के द्वारा फैलता है। अच्छा सर, आपने ये बताया कि एयर से फैलने वाले जो हमारे पास में डिजीज हैं उनके लिए हम क्या करें, मास्क यूज कर सकते हैं, या हैंडकरचीफ यूज कर सकते हैं, या मुंह वगैरह को बांध सकते हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन वाटर से फैलने वाले जो पानी से फैल रहे हैं तो उनसे कैसे बचें हम लोग। और मॉस्किटो, ये जो हमारे मलेरिया है ये भी पानी, अभी बताएंगे, इसमें भी पानी का बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो वाटर से जो फैलने वाली बीमारियां हैं उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, एक काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये कर सकते हैं कि हम क्या करें कि पानी को उबाल के पिएं, यानी बॉयल्ड वाटर को हम पीना स्टार्ट करें। बॉयल्ड होगा तो क्या होगा, ये सारे हो सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी उसमें होंगे या उसके एग वगैरह होंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, वाटर से फैलने वाली बीमारियों में क्या करेंगे, हम इसको बॉयल करके पिएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, एक सेकंड में वीडियो को पॉज करूंगा और इरेज करके फिर से मैं आगे स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के बारे में। देखिए, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स में मैंने ह्यूमंस के केस में इतनी सारे एग्जांपल आपको बताए, कुछ और भी बताऊंगा, और बाद में फिर एनिमल्स की बात मैं करूंगा, प्लांट की भी बात करूंगा।
तो ह्यूमंस के केस में बहुत सारे एग्जांपल आप ध्यान दीजिए। मैं इरेज करने से पहले आपको बोला नहीं कि आप इरेज करने से पहले उसका बैक जाके वीडियो पे पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको जरा भी किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख भी सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था कैरियर्स की, और जो प्रोटोजोआ के द्वारा एक डिजीज होता है कौन सा, मलेरिया, तो उस पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए मलेरिया जो है ये क्या हो रहा है, ये फैल रहा है किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। और कौन सा मॉस्किटो है, ये आपके एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है कि मलेरिया कौन से मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। मॉस्किटो तो ठीक है, तो ये फैलता है फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो, इसके द्वारा मलेरिया फैलता है, यानी ये कैरियर का काम करती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मलेरिया का कैरियर कौन है, ठीक है, मलेरिया का वाहक कौन है, तो आप बताएंगे फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो। और होता किसके द्वारा है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, वो दूसरी चीज हो गई। अब देखिए एक चीज, ये फैल रहा है, मैंने बताया एयर के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उसको रोक सकते हैं, वाटर के द्वारा फैलती हैं उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो मॉस्किटो के द्वारा आप क्या करेंगे, या तो आप मॉस्किटो यानी मच्छर को मारिए, ठीक है, किस तरीके से मारेंगे, आप नेट वगैरह का यूज कर सकते हैं, या अभी कॉयल वगैरह आते हैं उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें हैं। या हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो के ग्रोथ को ही रोक सकते हैं। कैसे, आपको पता होगा कि मॉस्किटो जो होते हैं, अगर कहीं पे अगर आपके आसपास पानी वगैरह इकट्ठा है, छोटा सा तालाब है, गड्ढा है, और उसमें पानी इकट्ठा है, या हो सकता है कि आपके आसपास कूलर ही है, आप सो रहे हैं जहाँ पे, वहाँ कूलर रखे हुए हैं, और कूलर के पास क्या है, कूलर में भी कई दिन तक पानी इकट्ठा है यहाँ पे, या गमला लगाए हुए हैं आप आसपास अपने, और गमले में पानी इकट्ठा है, तो कहीं पे भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये मॉस्किटोज आते हैं, अपने अंडे देते हैं, और वो अंडे से फिर से नया मॉस्किटो, तो मॉस्किटो का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो पानी की वजह से बढ़ती है। तो इसलिए हमको मलेरिया रोकने के लिए, या डेंगू भी सेम ऐसा है, ठीक है, डेंगू किसके द्वारा, ये भी एक मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो है, वो भी फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो एक फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो है, मलेरिया फैलाता है, और एक फीमेल एडीज मॉस्किटो है जो कि डेंगू का कैरियर है, ठीक। तो अब इनके मॉस्किटोज के जितने भी कैरियर, यानी मॉस्किटोज एज अ कैरियर जिसमें काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए, डेंगू को कम करने के लिए, मलेरिया को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मच्छर को ही कम करना पड़ेगा। और जब मच्छरों को कम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर को कहीं पे इकट्ठा ना होने दे। केजरीवाल दिल्ली के जो हमारे पास में क्या है, सीएम है, वो भी प्रचार करते रहते हैं कि अपने आसपास क्या करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पानी में मॉस्किटोज अंडे देंगे, और उस अंडे से फिर से नए मच्छर, और मच्छर होंगे तो डेंगू और मलेरिया फैलेगा। तो इसको आपको याद रखना है कि पानी कहीं भी आसपास इकट्ठा न होने पाए, स्टैंड वाटर कहीं भी ना दिखाई, ठीक। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ा ही अच्छा है कि सर देखिए दोनों फीमेल से हो रहा है, ठीक है, मलेरिया भी फीमेल मॉस्किटो फैला रही है, और डेंगू भी फीमेल मॉस्किटो, मेल वाला क्यों नहीं फैला रहा है। तो अब उसका कारण क्या है भाई, आप लोग समझो, ठीक है। अब मेल ऐसे बेचारे इतने परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान क्यों करेंगे, हो सकता है ये एक कारण, आप समझिएगा उसको, मैं इस पर कुछ बता नहीं रहा हूँ, ठीक। तो अगला चलते हैं। अगला जो हमारे पास में है वो हम देखते हैं एनिमल्स के केस में, ठीक है। ह्यूमन के सारे डिजीज, कई सारे और भी हैं, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, मैंने जितने बताए उतने बहुत हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत सारे, यानी कि इतने अगर एग्जाम्पल आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाने वाला है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो देखिए एनिमल्स में जो डिजीज होते हैं, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, सबसे पहला है फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज, इसको हिंदी में बोलते हैं मुंहपका खुरपका, ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है, मुंहपका खुरपका। और ये एनिमल्स किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली हम कैटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटल्स की। तो कैटल्स की बात हो रही है, यानी कि जो हम लोग पालतू पशु हैं, हमारे पास में गाय भैंस हैं, उनकी बात हो रही है। तो एनिमल्स में कौन सा फर्स्ट डिजीज मैंने बताया, फूट एंड माउथ डिजीज, इसको हम बोलते हैं क्या, मुंहपका खुरपका। मुंहपका खुरपका क्या है, कुछ जो हमारे आसपास कभी आपने देखा होगा, कुछ गाय भैंस जो होती हैं, और ये फैलता है वायरस के द्वारा, ये भी याद रखना है, ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। एक वायरस होता है जो कि फूट एंड माउथ डिजीज को फैलाता है। उसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास मवेशी होते हैं, गाय भैंस होती हैं, उनका मुंह और खुर
खुर का मतलब दोनों जो हमारे पास हाथ पैर हैं उसके आगे के, तो उसके क्या होता है, खुर पे सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पक जाती हैं। पकने का मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, पस इकट्ठा हो जाता है और उनको क्या होगा, चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि खुर पक जाएगा अगर, यानी जो हमारा फूट उनका खराब हो जाएगा तो चलने में दिक्कत होगी। और मुंह जब पक जाएगा, यानी मुंह में जो अगर कोई डिजीज़ हो जाती है वहाँ पे पस वगैरह इकट्ठा हो जाए, खाने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे एनिमल्स ज़्यादातर क्या होते हैं, बड़ी तेज़ी से ये भी फैलता है, क्योंकि वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है, बड़ी तेज़ी से एक से दूसरे में संक्रमित होता है। अगर आपके किसी एक गाय के पास ऐसा कोई डिजीज़ है, मुंह पका खुर पका, तो दूसरी वाली में तुरंत बड़ी तेज़ी से फैलता है ये, और इसको हम लोग बड़ी आसानी से रोक भी सकते हैं। और अगर केयर नहीं हुई सही से तो ऐसे मवेशी क्या होते हैं, मर भी जाते हैं। तो इसलिए बड़े ही खतरनाक रोग होते हैं एनिमल्स में, किसके द्वारा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वायरस उसके द्वारा फैलता है। और सर कौन कौन सा डिजीज है, तो और एक दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिजीज है एंथ्रैक्स डिजीज। क्या है, एंथ्रैक्स डिजीज। एंथ्रैक्स डिजीज में क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास में एक डिजीज है जो कि ज़्यादातर सीप में देखने को मिलेगी आपको, भेड़ में, ठीक है। भेड़ गांव वाले समझ रहे होंगे, जिससे ऊन वगैरह हम लोग निकालते हैं, तो और शहर वाले भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शहर वाले नहीं समझते हैं। तो भेड़ हिंदी में लिखा मैंने, क्योंकि तो भेड़ क्या होता है, एक बकरी के जैसा, गोट के जैसा छोटा सा एनिमल होता है, जो क्या होता है हमारे पास में, उससे ऊन वगैरह हम प्राप्त करते हैं, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं फिर से सर्दियों के लिए। तो उसमें एंथ्रैक्स डिजीज बहुत ज़्यादा होती है, और गाय भैंस में भी होती है, और ये एंथ्रैक्स डिजीज ह्यूमन के केस में भी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा होती है, एक बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, बैक्टीरिया। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंथ्रैक्स को फैलाता है, यानी एंथ्रैक्स डिजीज काज करता है, तो बैक्टीरिया। और किस में होता है, ये एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस के केस में भी होता है। इसमें होता क्या है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसको भी हो जाता है, और शरीर पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे पास में दाने निकल जाते हैं, तो ये इसका लक्षण है। अब ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये भेड़ में बहुत ही कॉमन होता है, पहले स्टार्टिंग इसको यहीं से देखा गया था। तो कुछ चरवाह थे, चारागाह जिसको हम लोग चारागाह में क्या करते हैं, कुछ चरवाहे भेड़ वगैरह को चरा रहे थे, तो उसमें कुछ डिजीज थी जो कि उनको हो गई, तो बाद में पता चला कि ये बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। तो ऐसे ही और कई सारे डिजीज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं एनिमल्स में। तो क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दो ही लिमिटेड दिया हुआ है, एक फूड एंड माउथ डिजीज, एक एंथ्रैक्स डिजीज, इसलिए मैं भी इसको दो पर ही रोक देता हूँ। और कई सारे डिजीज होते हैं। और एंथ्रैक्स के बारे में एक बड़ा ही अच्छा था कि इसका खोज किसने किया था एंथ्रैक्स की। तो एंथ्रैक्स को सबसे पहले, एंथ्रैक्स का जो हमारे पास में किसके द्वारा होता है, इसको बताया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले बताया कि एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अभी भी लिखा था मैंने, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इस बैक्टीरिया का नाम था क्या, बैसिलस, ठीक है, बैसिलस, यहाँ सी रहेगा, सॉरी, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा हमारे पास में एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा एंथ्रैक्स डिजीज होती है, और इसको सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया डिजीज काचिंग माइक्रोब्स एनिमल्स के केस में और ह्यूमन के केस में। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, उसमें किसके द्वारा, प्लांट में कौन कौन से डिजीज होते हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।